तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज है। अजीजान मन, परवरदिगार सूरह नहल में यह इरशाद फरमाता है कि गौर करो, देखो किस तरह तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी पर यह बात वही कर दी कि वो पहाड़ों में, दरख्तों में और चढ़ाई हुई बेलों में अपने छत्ते बनाए, और यह कि अपने रब की जानिब से हमवार की हुई राहों पर चलती रहे, और इसमें से एक रंग बरंग का शरबत निकलेगा जिसमें शिफा है लोगों के लिए, और इसमें एक निशानी है लेकिन सिर्फ उनके लिए जो गौर और फिक्र करते हैं। अजीजा ने मन, इसी शहद की मक्खी के मुतालिक साइंस जो आज तहकीक पेश करती है वो इंतहाई हैरान कुन है। बड़ी बड़ी अकलें उसे पढ़कर दंग रह जाती हैं और इंसान हैरत ज़दा रह जाता है, बड़े बड़े दिमाग हैरत ज़दा रह जाते हैं, और बहैसियत अहले ईमान, मुसलमान होने के ईमान के अंदर एक ताजगी महसूस होती है, और अंदर से एक आवाज आती है, सिर्फ एक ही आवाज आती है कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक वही एक जात है जो ये सब कुछ करने पर कादिर है, जो ये सब कुछ एक मक्खी से करवाने पर कादिर है। साइंस की तहकीक के मुताबिक शहद की मक्खी का जो छत्ता है, साल के 10 महीने उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मौसम के गर्म होने की वजह से टेम्परेचर के अंदर तब्दीलियां आती हैं जो कि छत्ते के लिए मुनासिब नहीं है। लिहाजा ऐसी सूरत में जब मौसम गर्म हो तो उस गर्म दिन के मौके पर छत्ते की तमाम मक्खियां दाखिली दरवाजे पर जमा हो जाती हैं और अपने परों से छत्ते को हवा देने लगती है, और ना सिर्फ हवा देने लगती है बल्कि वो हवा को अपने परों से धकेलती हैं ताकि छत्ते के तमाम कोनों तक हवा जा सके, और इस तरह छत्ते का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रह पाता है। अजीजा ने मन, शहद की मक्खियां जो छत्ता तामीर करती हैं उनमें 80,000 मक्खियां रह सकती हैं, और उसमें छोटे छोटे सैकड़ों खाने होते हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि ये तमाम खाने एक ही साइज के होते हैं। ये तामीराती मुआवजा हजारों मक्खियों की मजमूई मेहनत का नतीजा होती है। साइंस आज बताती है कि कई मिलियन सालों से शहद की मक्खी जो छत्ता तामीर कर रही है वो 6 अजला की मुसद्दसी शक्ल का होता है, यानी कि हेक्सागोनल शेप। लेकिन सवाल यह है कि इसी शेप का क्यों इंतखाब किया गया। आज मैथमेटिशियन इसका हैरत से इस तरह जवाब देते हैं कि इस ज्योमेट्रिकल शेप के होने के बहुत से फायदे हैं, जिसमें एक बड़ा फायदा यह है कि इस तरह की शेप में ज्यादा से ज्यादा शहद को जखीरा किया जा सकता है, और दूसरा फायदा यह है कि इस तरह की तामीर में एक खाना दूसरे खाने के साथ बआसानी फिट किया जा सकता है। एक और बात जो हैरान करती है वो ये कि बज़ाहिर अगर आप छत्ते पर गौर करें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये छत्ता एक वाहिद मरबूत टुकड़ा है, लेकिन दर हकीकत ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि छत्ते की तामीर ऊपर वाले हिस्से से शुरू होती है और फिर ये अलग-अलग 2 या 3 कतारों के साथ जारी रहती है, और जब छत्ते का एक टुकड़ा 2 मुखालिफ सिफ्तों में वसी होता है, फैलता है, तो सबसे पहले इसकी कतार का निचला हिस्सा जाकर आपस में मिल जाता है, और ये काम इंतहाई हैरत अंगेज हमांगी नज़्म ज़ब्त और तरतीब के साथ जारी रहता है। लिहाजा आप कह सकते हैं कि जो शहद की मक्खी का छत्ता है वो 3 हिस्सों से मिलकर बनता है। इसमें सैकड़ों जाविये होने के बावजूद ये एक वाहिद मरबूत टुकड़ा नजर आता है, और ये बात हमेशा साइंसदानों को मुतासिर भी करती नजर आई है और उन्हें हैरत ज़दा भी करती नजर आई है कि शहद की मक्खियां किस तरह इतनी परफेक्ट कैलकुलेशन और मेजरमेंट के साथ ये काम सरंजाम दे सकती हैं। लेकिन परवरदिगार ने कहा है, सनुरीहिम आयातिना, मैं दिखाऊंगा तुम्हें अपनी निशानियां। अब आइए जरा ये देखते हैं कि शहद की मक्खी काम किस तरह करती है। देखिए, सुनिए और हैरान होते जाइए। शहद की मक्खियां अमूमन छत्ते से 800 मीटर के फासले पर शहद के अज्जाए तरकीबी जमा करती है। उन्हें जहां कहीं भी फूल नजर आते हैं वो वापस आकर मक्खियों को उसकी इत्तला देती हैं। मगर सवाल यह है कि वो फूलों के मकाम को किस तरह बताती होंगी? नाच कर। जी हां, नाच कर, डांस करके, जिसे बी डांस कहते हैं। ये अंग्रेजी का दरअसल आर्ट का हिस्सा बनता है। जब उन्हें सही मकाम बताना होता है तो वो डांस करके दूसरी मक्खियों को सही मकाम का तयन कराती हैं। मसलन साइंस की तहकीक के मुताबिक 1 सेकंड ये बी डांस 1 किलोमीटर बनता है। ये जो आर्ट का हिस्सा है ये 1 सेकंड 1 किलोमीटर का फासला बताता है, यानी कि अगर उन्हें 5 किलोमीटर का फासला बताना है तो वो अपने जिस्म को 5 मरतबा हरकत देकर सही फासला बता देती है, जिसमें किसी किस्म का कोई उभाम बाकी नहीं रहता। लेकिन एक मसला यह है कि शहद की मक्खी खुराक का सही मकाम और तयन धूप की सिमत के जरिए करवा सकती है, लेकिन साइंस ये बताती है कि धूप हर 4 मिनट में 1 डिग्री हट जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि शहद की मक्खी हर 4 मिनट में एक गलती करेगी, दुरुस्त? लेकिन नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं होता। शहद की मक्खी को इस तरह का कोई मामला दरपेश ही नहीं आता, और उसकी वजह यह है कि शहद की मक्खी की आंख में अल्लाह ने छोटे छोटे सैकड़ों जिले अदसे रखे होते हैं, और हर अदसा एक महदूद इलाके को दूरबीन की तरह देख लेता है। बस दिन के एक खास वक्त में मक्खी धूप की तरफ देख लेती है और सिमत को अपनी निगाहों में और दिमाग में महफूज कर लेती है, और इस तरह धूप के हर 4 मिनट बाद 1 डिग्री हट जाने के बावजूद भी वो दूसरी मक्खियों को सही सिमत का तयन करवा सकती है और बता सकती है। एक और काम जो शहद की मक्खी इंतहाई हैरानकुन करती है वो ये कि जब शहद की मक्खी किसी फूल में से रस चूस लेती है तो वहां पर एक खास किस्म का अतर गिरा देती है, ताकि बाद में आने वाली मक्खी को यह पता चल जाए कि अब यह फूल उसके काम का नहीं रहा, और वह फौरन
किसी दूसरे फूल की जानिब अपना रुख कर ले। आपने देखा किस तरह से एक बेहतरीन निजाम कायम हुआ है वक्त की पाबंदी का और तवानाई के महफूज करने का। अब सवाल यह पैदा होता है, क्या ये शहद की मक्खी सब कुछ खुद कर रही है? क्या इसके पास इतनी अकल है? क्या इसके जिस्म में कोई आला फिट हुआ है जिसके जरिए ये इतनी परफेक्ट कैलकुलेशन और मेजरमेंट कर रही है? ये तो 1 या 2 मिलीमीटर की जिसामत का मामूली कीड़ा है। दर हकीकत ये तो वही कुछ करती है जो इसके रब ने, इसके मालिक और खालिक ने उसे वही कर दिया। और ये सब कुछ, ये सारा मामला उसी आयत की तरफ निशानदही करता है जो परवरदिगार ने फरमाया, और तुम्हारी अपनी पैदाइश में और उन हैवानात की जिनको अल्लाह जमीन में फैला रहा है बड़ी निशानियां हैं उनके लिए जो यकीन लाने वाले हैं, उनके लिए जो गौर और फिक्र करने वाले हैं। खुदा मुझे और आपको गौर और फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।